नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया। उनमें लिंग भेदभाव किया जाता है संविधान के विरुद्ध जाकर। उसमें 80% फीमेल को रखा जाता है, 20% मेल को रखा जाता है। तो हमारी मांग ये है कि संविधान के विरुद्ध न जाके और सभी को एक समान अवसर दिए जाए, क्योंकि संविधान में एक समान अवसर का महत्व प्रावधान दिया हुआ है। एक प्रमुख मांग तो हमारी ये है। दूसरी मांग हमारी ये है कि जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनमें सरकारी नौकरी में वेतनमान और सुविधाओं के लिए कार्यरत स्टाफ नर्स को सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ आदेश दिए गए थे और केंद्र सरकार को कानून बनाने के लिए निर्देशित किया गया था। लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक नर्सिंग स्टाफ के वेतनमान व सुविधाओं के लिए कानून नहीं बनाया, तो उसको तत्काल कानून बना के लागू किया जाए, जिससे कि नर्सिंग स्टाफ का शोषण प्राइवेट में बंद हो सके। तीसरी मांग हमारी ये है कि जो प्राइवेट अस्पतालों में नर्सिंग का कार्य नॉन डिग्री धारी कर रहे हैं, 10th पास 12th पास कर रहे हैं, उनको हटाया जाए, जिससे कि वहाँ पे नर्सिंग मरीजों के जान के साथ खिलवाड़ ना हो और नर्सिंग स्टाफ की नौकरियों में कोई समस्या ना आए। चौथी मांग हमारी ये है कि जो देश में नर्सिंग कॉलेज हैं उन नर्सिंग कॉलेजों का जो इंस्पेक्शन और जो मान्यता का अधिकार है वो संसद द्वारा पारित एक्ट NNC के तहत किया जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश में अकेले में अभी CBI जांच हुई फर्जीवाड़े की तो 50% से ज़्यादा कॉलेजों को बंद करने के कगार पे आ गए। स्टूडेंट प्रभावित होते हैं। करीबन मध्य प्रदेश में 2 लाख स्टूडेंट सीधे प्रभावित हो रहे हैं, जिनकी 4 साल से परीक्षाएं भी नहीं हुई। तो हम चाहते हैं कि जो केंद्र से NNC संस्था द्वारा NNC एक्ट तहत कॉलेजों को मान्यता दी जाए, जिससे कि ऐसा कोई छात्रों के साथ में अन्याय आगे कहीं भी ना हो, क्योंकि किसी भी राज्य में ऐसा भविष्य में भी हो सकता है। और हमारी मांगें जो हैं उनमें जो CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो 5-5, 10-10 साल से वर्क कर रहे हैं, उनको स्थायी करने के लिए सरकार को अब नियम कानून अपनाने चाहिए और उनको स्थायी करना चाहिए, क्योंकि उनको अभी संविदा पर रखा हुआ है। लगभग उनकी संख्या 3.5-4 लाख है देश में। उनको स्थायी किया जाए। ये हमारी कुछ प्रमुख मांगे हैं और इनको लेके हम आज यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। और यहाँ ज्ञापन किसको देंगे? ज्ञापन हमारा प्रधानमंत्री जी को देंगे हम, और प्रधानमंत्री जी ज्ञापन देने के बाद हमारा धरना समाप्त होगा। तो आप जो वहाँ के जो उप मुख्यमंत्री हैं, तो उनका कितना सहयोग आपको मिल रहा है इस वक्त? उप मुख्यमंत्री जी को जाके हमने वहाँ पे ज्ञापन वगैरह दिए हैं, आंदोलन करके उनके सामने मांगे रखी हैं। लेकिन अगर समाधान की तरफ देखा जाए तो अभी कुछ समाधान का कुछ नहीं है। अगर देखा जाए तो नील बटा नील है। तो इसलिए आप दिल्ली के इसलिए हम दिल्ली जंतर मंतर पे आए प्रधानमंत्री जी से निवेदन करने के छात्रों की समस्याओं को सुने, स्टाफों की समस्याओं को सुने और इनका निराकरण करें, जिससे इनका शोषण और बेचारों को भविष्य खराब ना हो, इनका शोषण ना हो। छात्रों को बहुत परेशान होना पड़ा है। नर्सिंग छात्रों को विगत 4 सालों से एग्जाम नहीं करवाए हैं, उसके साथ साथ स्कॉलरशिप भी नहीं दिए जा रहे हैं और कॉलेज से फीस वसूली की जा रही है, जिससे छात्रों को काफ़ी समस्या उठानी पड़ रही हैं और कई तो लोन से भी पड़ रहे हैं। सर, मेरा नाम वीरेंद्र ठाकुर है। मैं इंदौर से जिलाध्यक्ष हूँ NSO से। और जैसे कि अभी भैया ने बताया कि फर्जीवाड़ा चल रहा है मध्य प्रदेश में, सबसे ज़्यादा फर्जीवाड़ा नर्सिंग का चल रहा है, जिसमें कि 500 कॉलेज अभी बंद होने की कगार पर हैं और जो भी वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनका भविष्य अंधकार में हो गया है और उनके लिए हम यहाँ पर आवाज़ उठाने के लिए आए हैं, ताकि सरकार को ये चीज़ें पता चले और जल्द से जल्द इस चीज़ को सोल्यूशन कर सके। मैं आबिद मंसूरी, प्रदेश उपाध्यक्ष नर्सिंग छात्र संगठन मध्य प्रदेश। मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि एम्स जैसे बड़े संस्थानों में संविधान के विरुद्ध जाके लिंग भेदभाव किया जा रहा है। इसमें 80-20 का रेशियो अभी चलाया जा रहा है। मेरी मांग सरकार से यही है कि उस रेशियो को हटा के लिंग भेदभाव ख़त्म किया जाए और नर्सिंग एम्स जैसे बड़े संस्थानों में मेल फीमेल दोनों को एक समान रखा जाए। मेरा नाम दीपक कुमार सिंह है। मैं मध्य प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और आज हम लोग जितने भी सारे हमारे साथी हैं, हम लोग जंतर मंतर पे इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि जो BSc नर्सिंग कोर्स है इसमें पेपर अभी तक नहीं हुए और जो 2021 वाले बैच है उनके पेपर हो गए, बट अभी तक रिजल्ट नहीं आया है और जो अगला बैच है उनका पेपर अभी तक हुआ नहीं है। क्या अपनी मांगों को लेकर वहाँ के मुख्यमंत्री से आपने मुलाकात की? जी, हमने मध्य प्रदेश सरकार में जो है वहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं उनसे हमने मिले, उनसे ज्ञापन दिया, बट अभी तक कोई
तेज़ी नहीं दिख रही है उस कार्य में। तो यहाँ पे भारत सरकार से हमारी यही अपील है कि उस चीज़ पे ध्यान दें, और हमारे नर्सिंग छात्र संगठन की तरफ से एक अपील है कि जल्द से जल्द पेपर कराएं, रिजल्ट निकालें और अपनी शिक्षा प्रणाली को सही करें। कहाँ आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं अपनी? हम प्रधानमंत्री जी के पास अपनी आवाज़ को रखना चाहते हैं, वो हमारी आवाज़ को सुने और हमें न्याय दिलाएं। एक बारी मांग बता दो, क्या क्या मांग रखी है आपने? हमारी मांग है जो CHO हैं उनको रेगुलर किया जाए, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रेशियो चलता है 80-20 का फीमेल मेल, उनको 50-50 किया जाए, और जो मध्य प्रदेश में और देश में भी भारत में भ्रष्टाचार हो रहा है उसको रोका जाए। तो मान लो आज आपने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया दिल्ली के जंतर मंतर पर आकर आप लोगों ने, तो ये प्रोटेस्ट आपका कब तक चलेगा अगर आपकी बातों को नहीं माना जाता, नहीं सुना जाता? अभी तो हमारी अभी बात रखी गई है, अगर नहीं सुना जाएगा तो आगे हम लगातार आंदोलन प्रोटेस्ट करते रहेंगे, और जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाएगी हम प्रोटेस्ट करते जाएंगे और यहाँ धरना देते जाएंगे। नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया।